बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सिंधी मंथन डे 64 यानी 64वां दिन। अक्षर ब्रह्म इस जागनी लीला के रस से फिर अक्षर ब्रह्म आ रहे हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए कैसी पिया जी ने प्लानिंग की हुई है। रस से अति आनंदित होंगे। जागनी लीला का रस अति आनंदित, क्योंकि इसमें चारों का भोग है। सारे मारिफत के भेद भी कुलजम वाणी श्री तारतम वाणी के माध्यम से खुलते जा रहे हैं। और अक्षर ब्रह्म जी में तो कब से खुल चुके हैं, जब ये वाणी उतरी थी, क्योंकि उसी धाम हृदय में वो भी साथ में विराजमान है। उतरती हुई वाणी का रस उन्होंने लिया है। सोचिए अक्षर ब्रह्म कितने आनंदित हो चुके हैं। पूरे भेद अंदर ही अंदर खुल चुके हैं उनके, और इसीलिए तो जागवे को तत्पर हैं। इसीलिए तो फटाफट परम धाम में जागना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं अति सुंदर जो सेवा होकर आई है जी। दो प्रकार की सेवा आज होकर आई। सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। यहाँ समय कम है, सेवाएं ज्यादा हैं सुंदर साथ जी जो होकर आती जा रही हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला अति अति सुंदर। अभी पार्ट 1 आया है जो हिंदी में आ चुका है। केवल सहयोगिता परिवार के साथ शेयर किया गया, क्योंकि उसकी सारी जो गलतियां हैं या फिर टाइपिंग जो मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको फिक्स करके एक बार श्योर शॉट होकर ही उनको सहयोगिता परिवार से बाहर शेयर किया जाएगा, ताकि उनमें कोई भी मिस्टेक्स के चांसेस ना रहे। नेपाली में सुंदर साथ जी पहली बार कोई सेवा हमारे इस मंच पर हुई है। इसके माध्यम से श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो लिखी गई है, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट के वीडियोस देखकर ईशु जी होशियारपुर के द्वारा, और उनका हिंदी में प्रूफ रीड किया गया कमलेश भाई जी के द्वारा, और नेपाली में ट्रांसलेशन अति 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 सुंदर। देखिएगा किन्होंने किया है और किन्होंने, अंत में आएगा सुंदर साथ जी उनका नाम, किन्होंने ट्रांसलेशन किया, किन्होंने उसको प्रूफ रीड किया। अति सुंदर सेवा करते हुए इन सुंदर साथ के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं कम है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारे सुंदर साथ जॉब भी करते हैं, माया के सारे कार्य संभालते हैं, उसमें से ये सेवा का सूत काटते हुए प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई इजी नहीं है सुंदर साथ जी, 30 पेज हैं, कोई कम नहीं है। और फटाफट ये 2 या 3 दिन में होकर आ गई थी। प्रवीण भाई जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर सेवा में प्रवीण भाई जी और कमलेश भाई जी का योगदान होता ही है, चाहे उनका नाम लिया जाए या ना लिया जाए। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। सब सुंदर साथ को कांटेक्ट करने के लिए, प्रूफ रीड करवाने के लिए, डबल प्रूफ रीड करवाने के लिए, अति अति सुंदर सेवाएं। दिस इज अ डिवाइन टीम सुंदर साथ जी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। ये देखिए अति सुंदर। देखिए स्क्रोल करने में इतना समय लग रहा है, तो उसको लिखने में, उसको प्रूफ रीड करने में, उसको ट्रांसलेट करने में, फिर से प्रूफ रीड करने में कितना समय लगा होगा, हम जरूर पढ़ेंगे। नेपाल के सुंदर साथ जी जरूर आनंद लीजिएगा। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। ये देखिए भाषानुवाद को सेवा फ्रॉम हिंदी टू नेपाली स्नेहा न्योपाने जी नेपाल सुंदर साथ जी। प्रूफ रीडिंग को सेवा हमारी प्यारी इंद्रावती उप्रेती जी नेपाल सुंदर साथ। तो इन सभी निस्वार्थ अथक निरंतर सेवा भावी सुंदर साथ जी को चरण मां कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब एक और सेवा सुंदर साथ जी, ये तो पहली सेवा है। ये देखिए ये दूसरी सेवा हमारी होकर आ चुकी है। हमारे प्यारे सुंदर साथ कमलेश भाई जी अति सुंदर शॉर्ट नोट्स कहें, बुलेट पॉइंट्स इनको कहें, सज कर धज कर श्रृंगार कर, ये बुलेट पॉइंट्स जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। हर तरफ से आवाज आ रही है कि ये सेवा हमें भेज दी जाए। मैंने तो केवल एक आइडिया दिया था कि ऐसा कर सकते हैं, एक पेज भी नहीं लिखने दिया मुझे पूरा कमलेश भाई जी ने, और ये सेवा उन्होंने ले ली कि नहीं दीदी आप पढ़िए, मैं लिखूंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी साथ साथ होती जा रही है। सूरत तक हम पहुंच चुके हैं श्री बीतक साहब में, साथ साथ
ये देखिए, अति अति सुंदर सेवा। कमलेश भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सेवा प्रमुख रूप से उन्होंने की है, बाकी सेवाओं में भी उनका हाथ हमेशा पाया जाता है। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी। अरब में फिर अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा आ गई है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा आती है जो बसरी सूरत कहलाती है। तीनों सूरतों, यानी ये पता है सुंदर सा जी, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये चौपाइयों पे चौपाइयां जो निकलती आ रही हैं, ये कहाँ से आई थी? बेसिक चौपाई ये थी सुंदर साथ जी, भूलना जाइएगा। हे बय जन्यू मिडी करे, इसको इतना विस्तार कौन कर सकता है? मेरे स्वामी जी कर सकते हैं, मेरे सतगुरु कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सतगुरु को पा लिया है कि एक चौपाई उनको दे दी जाए तो जीवन भर खत्म ना हो उसकी व्याख्या। हे बय जन्यू मिडी करे, शाह कुमार बाई ने सुना कि परम धाम की दो सखियां मुझे खोज रही हैं। कौन कौन सी? इंद्रावती जी और शकुंडल। माया में बेसुध होने के कारण उसने ये भी विचार नहीं किया, किसने? शाह कुमार ने, औरंगजेब ने, कि उसने कि मुझे खोजने में दोनों को कितना कष्ट हो रहा है, ये हमें अपने पे लेना है। मुझे खोजने में मेरे सतगुरु को कितना कष्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड रेफरेंस की चौपाइयां ये देखिए। कहते हैं अक्षर ब्रह्म तीनों सूरतों का श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होना कहा गया है। पुनः किस प्रमाण के आधार पर अक्षर ब्रह्म के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है? प्रकाश गुजराती की अंतिम 27वीं चौपाई में कहा गया है, पछे साथ उठीने बैठा थया। इसके पश्चात सुंदर साथ परात्म में पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। ये वचन आगल थी कया, ये सारी बात मैंने आगल ही कह दी है, पहले ही कह दी है। इंद्रावती कहे उठ से अक्षर, अक्षर ब्रह्म पे फोकस किया जा रहा है सुंदर साथ जी। क्यों? अभी अक्षर ब्रह्म का आने की क्या जरूरत थी? मैं सोच रही थी इतनी रेफरेंस की चौपाइयां आ गई हिंदी में, उधर एक धर्म के सूत्रपात में भी अक्षर ब्रह्म ही चल रहे हैं। वाई? मास्टर प्लानर हैज सम रीजन बिहाइंड रीजन, कारण के पीछे भी महाकारण होता है हमारे डायरेक्टर साहब का। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में डूबे सुंदर साथ इस समय, उनको ये सारे भेद स्पष्ट करने हैं पिया जी ने। इसलिए सिंधी में कभी अक्षर ब्रह्म आ जाए, कभी सोचा भी नहीं था सुंदर साथ जी रेफरेंस चौपाइस में। ये सारी बात मैंने पहले ही कह दी है। श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं? इंद्रावती कहे उठ से अक्षर। हम तो कहते पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे पर आत्म में, अक्षर ब्रह्म भी अपने अक्षरधाम में जागृत होंगे। लई आनंद पोताने घेर, इस जागनी लीला के रस से पोताने घर, अक्षर और घर, कहते हैं अपने घर में जागृत होंगे अक्षरधाम में, और जागनी लीला के रस से अति आनंदित होंगे, क्योंकि यहाँ चारों का भोग भी मिल रहा है, मारिफत के सारे भेद खुल रहे हैं और उनको तो खुल चुके सुंदर साथ जी। अति आनंद उनको मिल रहा है अक्षर ब्रह्म जी को। यदि अक्षर ब्रह्म भी इस खेल में आए हैं तो वे कहाँ हैं? कभी भी वर्णन नहीं आया। ये बात हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में की थी। किसी में वर्णन नहीं आया कि अक्षर ब्रह्म अलग तन लेके बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि इन चौपाइयों में लिखा है, पिया ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं सुंदर साथ जी। धनी जी अपने आप रेफरेंस दे रहे हैं कि ये अभी पढ़ी नहीं थी तब। यदि महामती जी के धाम हृदय में वे नहीं है, या फिर सुंदर साथ जी और पीछे चलते हैं, देवचंद्र जी के धाम हृदय में अगर वो नहीं है, तो अन्य किसी तन में होने का वर्णन तो तारतम वाणी या बीतक में कहीं भी नहीं दिया गया। ये उसी तन में विराजमान होते हैं जहां पिया होते हैं हमारे। एक अक्षर ब्रह्म ऐसे रहे, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इट इज, एक अक्षर ब्रह्म ऐसे रहे जब से खेल में आए हैं वो धनी से अलग नहीं हुई आत्मा। हम सारी आत्माएं अलग हुई पर वो नहीं हुई, उसी तन में बैठते हैं वो। हमने अलग तन धारण किए पर अक्षर ब्रह्म ने दिखाते हैं पिया एक स्वरूप है,
लीला दोए, कहाँ उनको इतना हल्का लेके बैठे हुए थे हम, पर मेरे पिया से एक सेकंड अलग नहीं होते वो, क्योंकि एक स्वरूप है, उनसे नहीं अलग हो सकते धनी जी। लीला दोए हैं, बस दिखा रहे हैं पिया। देखिए, चाहे ब्रज में आए हों कृष्ण जी, तन धारण किया, तन का नाम श्री कृष्ण जी, उनमें भी अक्षर ब्रह्म साथ में उन्हीं की आत्म पर विराजे। आत्म कोई और है ही नहीं उस तन में, अक्षर ब्रह्म जी इज द मेन सोल आत्म, जिसपे पिया जी के आवेश विराजमान हुए। रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म पे फिर विराजमान हुए, क्योंकि ये दो प्रेम की लीलाएं मुख्य रूप से हुई अक्षर ब्रह्म के लिए हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले सुंदर साथ जी। और उसके बाद फिर अक्षर की आत्म आती है, पूरे खेल में अक्षर की आत्म कहीं मिसिंग नहीं है। तीसरे दिन में अक्षर ब्रह्म की आत्म आती है फिर से, और कोई आत्मा आती नहीं, ना आवेश स्वरूप आते हैं। अब चौथे दिन में देवचंद्र जी के आत्म मेन श्यामा जी रहेंगी, क्योंकि मेन खेल अब हमने देखना है। अब आनंद अंग को मेन सामने लेकर आए हैं। पिया जी की कारीगरी देखिए हुक्म की, समझ में आ रही है ना सुंदर साथ जी? चाबी घूम रही है अब ये संदूक खोल रहे हैं, अपनी मास्टर प्लानिंग का संदूक रखा है उन्होंने, वो अलमारी अब खोल के दिखा रहे हैं, ये है मेरी प्लानिंग। समझ रही हो ना? क्योंकि अब हम उनके दिल के करीब जाते जा रहे हैं। किसके लिए खोलता है अलमारियां पति? पत्नी को पता होता है कौन से खाने में क्या पड़ा हुआ है। अब वो खोल रहे हैं, क्योंकि जितना उनके दिल के पास होते जाएंगे ना, उतनी खुलती चली जाएंगी ये कुंजी से सुंदर सा जी, उतने खानों में दिखाते चले जाएंगे पिया, देख इसमें मैंने क्या रखा हुआ था, देख कृष्ण त्रिधा लीला में मैंने क्या रखा था, देख जागनी में मैंने क्या रखा है, देखो ब्रज में मैंने क्या रखा था, देखो रास में मैंने क्या रखा था, जागनी देखो परम धाम में मैंने क्या क्या छुपा रखा है तुम्हारे लिए। सारे खाने खोल रहे हैं पिया, एक एक में चाबी लगी हुई है। अभी तो मास्टर की ये दे दी है पिया जी ने हमें। देखिए ना, समय निकालिए सुंदर साथ जी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं देवचंद्र जी में भी सुंदर साथ जी कहीं वर्णन नहीं आया कि अलग से अक्षर ब्रह्म जी ने तब तन धारण किया। श्यामा जी मुख्य आत्म रही अब, क्योंकि हमें दिखाने वाला माया का जो खेल शुरू हुआ है ना, वो जागनी वाला शुरू हुआ है एक्चुअली में, जिसमें पूर्ण जागृति हमारी हो सकती है। अब श्यामा जी रहेंगी प्रमुख आत्म, हमारी आनंद, हम जिनके अंग हैं सुंदर साथ जी, उनको दिया पहला, अक्षर ब्रह्म को पीछे कर दिया। अब उनके ऊपर विराजमान हुए अक्षर ब्रह्म पिया जी, अक्षर ब्रह्म की आत्म, दो आत्माएं हैं उनके अंदर। ये जागनी के ब्रह्मांड की लीला भारी कितनी है, शुरू ही दो आत्माओं से हुई है। देखिए आप, मुख्य श्यामा जी की रहेंगी उनमें, क्योंकि ये खेल हमारे लिए प्लान्ड है, वो अक्षर ब्रह्म के लिए प्लान्ड था, तो उनकी आत्म रही मुख्य, एंड ओनली आत्म रही। अब प्रमुख क्या बन चुकी हैं? श्यामा जी की आत्म बन चुकी हैं, फिर इंद्रावती सखी की बन जाएंगी, पर अक्षर ब्रह्म अलग नहीं होंगे अभी भी, वो साथ में ही रहेंगे सुंदर साथ जी। अति सुंदर प्लानिंग है ये पिया जी की, अति सुंदर हुक्म की कारीगरी है ये। तो दो आत्माओं के साथ ये जागनी का ब्रह्मांड शुरू हुआ है हमारा, और अक्षर ब्रह्म भी हैं साथ में, अन्य किसी तन में होने का वर्णन नहीं आया। इंद्रावती सखी में तीन आत्माएं हैं, वी नेवर एवर थॉट अबाउट इट सुंदर सा जी। इंद्रावती जी की आत्म प्रमुख रूप से है, श्यामा जी का दूसरा जामा बोला जाता है इनको, तो श्यामा जी की आत्म भी है, वो आत्मा रूप में ही है, क्योंकि फरामोश है, आवेश स्वरूप में नहीं है। अक्षर ब्रह्म जी भी फरामोश हैं, उनकी भी आत्म, उनके अंदर तीन आत्माएं हो चुकी हैं प्राणनाथ जी के अंदर। आवेश जोश तो रहता ही रहता है साथ में, श्यामा जी के साथ भी, इंद्रावती सखी की आत्म के साथ भी। अति सुंदर, अन्य किसी तन में होने का वर्णन तो तारतम वाणी या बीतक में कहीं भी नहीं दिया गया है। धनी मैं, अब ये देखिए, मुझे इतनी प्यारी लगी ये चौपाई। धनी मैं अर्धांग, अक्षर मुझ माही, साफ साफ लिख दिया इंद्रावती सखी ने, मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपकी अर्धांग हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अक्षर मुझ माही, मेरे अंदर आपके सत अंग अक्षर ब्रह्म भी विराजमान हैं। पांच शक्तियां
पहले से ही सुंदर साथ जी विराजमान है उनके अंदर, अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है, पहले से ही विराजमान है। जैसे ही पिया जी का आवेश आता है, जोश तो पीछे रहता नहीं है। आज ये पता लगा अक्षर ब्रह्म की आत्म भी पीछे नहीं रहती। जैसे ही आवेश स्वरूप प्रवेश करता है, जोश और अक्षर ब्रह्म की आत्म साथ में प्रवेश कर जाती हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि अगवानी करनी है उनको पिया जी की यहाँ, कि ये खेल उनके द्वारा बनाया गया है, बनाया जाता है। आदेश पिया जी का ही है इस बार, पर बनाया उनके द्वारा किया। वो अगवानी करते हैं, आकर फूल बिछाते हैं आवेश स्वरूप के लिए, कि आइए मेरे खेल में पहली बार पधारे हैं आप। तो आवेश के साथ जोश तो आता है, साथ में अक्षर ब्रह्म की आत्म भी विराजमान होती है। कितनी सुंदर बात है, कितनी प्यारी बात है सुंदर साथ जी। आज भी पन्ना जी की तरहटी में अक्षर ब्रह्म की आत्म साथ में विराजमान है, मेरे धनी के साथ, उनके आवेश स्वरूप के साथ। मेरे अंदर आपके सत अंग अक्षर ब्रह्म इंद्रावती जी शोर कर रही है, इस चौपाई में भी विराजमान है। साफ साफ चौपाई में लिखा है, अक्षर मुझ माही बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। उनकी जागृत बुद्धि, बुद्ध जी कौन है? अक्षर ब्रह्म की है जागृत बुद्धि, निज बुद्ध पिया जी की है सुंदर साथ जी। इसीलिए निज बुद्ध की जो किताबें खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार में परम धाम की ही बात कही गई है, उनकी जागृत बुद्धि भी मेरे अंदर है। बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला। मुझ में हुक्म के स्वरूप हुक्म मोहम्मद, हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब तथा नूर ईसा भेला। तारतम ज्ञान, नूर को तारतम ज्ञान भी बोलते हैं, नूर के बहुत अर्थ आए हैं श्री मुखवाणी में। तारतम ज्ञान के साथ ईसा कौन है? ईसा रू अल्लाह, हमारी श्यामा माँ रानी है। श्री श्यामा जी भी विराजमान है। क्या क्या विराजमान है? कहते हैं मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, पर मेरे अंदर कौन कौन विराजमान है? अक्षर ब्रह्म जी हैं, और मोहम्मद साहब भी हैं, और श्यामा जी भी हैं। यानी कि मोहम्मद अहमद, और फिर हुआ मेहदी भी, और फिर हुआ इमाम सुंदर साहब जी। इसलिए मुझे मोहम्मद इमाम मेहदी आखरुल जमा की शोभा मिली है, यानी बुद्ध निष्कलंक अवतार की शोभा मिली, और मेरे ऊपर सबकी कजा यानी न्याय करने का उत्तरदायित्व यानी मुद्दा जिम्मेदारी सौंप दी गई है, मेरे ऊपर दी गई है। ये सारे अंदर समा गए हैं, क्योंकि उनके हिंदू परंपरा में भावार्थ में प्यारे सतगुरु लिखते हैं, हिंदू परंपरा में जिसे महामती प्राणनाथ कहते हैं, उसे ही कते परंपरा में इमाम मेहदी कहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी कहने में कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी, भाषा का भेद है बस। जिस प्रकार महामती के प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत हैं, उसी प्रकार महामती शब्द मेहदी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसके लिए सनंद ग्रंथ में कहा गया है महमत जोए इमाम जी। अर्थात देखिए क्या कहा गया है, महामती प्राणनाथ, महामती के प्रियतम प्राणनाथ हैं। महामती जी के प्रियतम, महामती की शोभा इंद्रावती जी को मिली हुई है, इंद्रावती जी के प्रियतम प्राणनाथ जी हैं। इसी प्रकार कहते हैं महामती के प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कहा गया सनंद ग्रंथ में, महमत जोए इमाम जी जाहिर के आतों फुरमान। अर्थात श्री महामती यानी इंद्रावती इमाम यानी प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी है, महामती जी इमाम की अर्धांगिनी है। इस संबंध में श्री बीतक साहब का निम्न कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इत मोहम्मद को मिल चले, ये फिर वही आ गया सुंदर साथ जी, मोहम्मद अहमद और इमाम, मेहदी और इमाम। इत मोहम्मद को मिल चले, तब अहमद पाया खिताब। इसका कथन क्या बोलता है? श्री महामती जी के धाम हृदय में अक्षर ब्रह्म की उपस्थिति दर्शाता है, कि मोहम्मद भी उनके अंदर थे, फिर अहमद भी उनके अंदर थे, यानी अक्षर ब्रह्म भी और ईसा रू अल्लाह भी। ईसा
और मोहम्मद मिले। कौन है ये दोनों? ईसा यानी श्यामा महारानी, ईसा रू अल्लाह, और मोहम्मद यानी अक्षर ब्रह्म जी। श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म जब उनके दिल में मिले, मारे दज्जाल सिताब, तब सारे दज्जाल को काट डाला उन्होंने, मार डाला अज्ञानता रूपी दज्जाल को। यद्यपि नूर नाम तारतम अवश्य कहा गया है, किंतु यहाँ अलग प्रसंग है। ज्ञान, प्रेम, दया आदि गुण है, स्वरूप नहीं है जी। ये हम कल करेंगे। सुंदर साथ जी क्या क्या धनी ने बताना है, मुझे तो पता ही नहीं था। आवेश के साथ जोश और अक्षर ब्रह्म की आत्म साथ साथ विराजमान हो जाती है। वाह धनी जी, आपके ये इल्म का विलास ही इतना सुंदर है। सोचिए जब इश्क अंदर आना शुरू हो जाएगा, हो चुका है, हो जाएगा, तो कितना सुंदर होगा वो। वाह राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हो सकता है किसी प्रकार की कोई भूल चूक भी हो गई हो, जरूर बताइएगा, उसको ठीक कर दिया जाएगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी।